और सासू माँ कहाँ गई? सासू माँ की आपकी चाउमीन कहाँ गई? ये आपकी चाउमीन चाउमीन और टिक्की ठीक है। खोया पेवर खाइए, खोआ पेवर। तो फ्रेंड्स अब जाके मेरे जो सारे काम हैं वो ख़त्म हुए हैं और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए। और मम्मी जी के काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मम्मी जी अब लेकर बैठ गई हैं यहाँ पे लौकी, जिसकी बनाएंगी बर्फ़ी, जो कि कल संकटियाओं में लौकी की बर्फ़ी खाई जाएगी। तो मैं करूँगी 1 घंटे के लिए रेस्ट, क्योंकि अगर मैं दिन में नहीं सोती हूँ ना तो फिर रात में मैं 2-3 बजे तक नहीं जग पाती हूँ, क्योंकि इस समय ना आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी मुझे ज़्यादा पोस्ट करनी पड़ रही हैं। जब मैं वीडियो को एडिट करूँगी तब वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाएंगी, तो इसलिए तो मैं अभी समय हुआ है 2:45, तो 4 बजे तक सोऊंगी और 4 बजे के बाद जाना है मुझे मार्केट, क्योंकि कल जो संकटियाँ हो रही हैं उनका कुछ सामान लेकर आना है। तो बस मम्मी जी लगी हुई हैं और जब मैं सोकर जगूंगी ना तो मम्मी जी की बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए सोती हूँ और जैसे ही मैं सोकर जगूंगी ना मम्मी की बर्फ़ी बनी हुई मिलेगी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। दादी जी का आज व्रत है, तो बेचारी दादी जी ना सोने की ना खाने की, आराम से अपने घूम रही हैं भटकती आत्मा की तरह इधर से उधर। द्वारे पर उसकी लगी रही। दादी जी अब आप अपनी बहू का साथ दो, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब बहू के साथ क्योंकि अब आपकी नत बहू जा रही है सोने के लिए, तो आप अपनी बहू का साथ दो। सो के जाग चुकी हूँ, पूरा 1 घंटा सोया है और उसके बाद मैं जाग गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। मैं और दीदी दोनों लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। मम्मी जी दोबारा से नहाई थी क्योंकि उन्हें पूजा के लिए बर्फ़ी बनानी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सो के जगूंगी, बर्फ़ी मुझे बनी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे पड़े हुए हैं मम्मी जी के कपड़े। मम्मी जी दोबारा नहाई थी और उसके बाद ही मम्मी जी ने बर्फ़ी बनाना स्टार्ट किया है। ये चूल्हे से जस्ट अभी उठ के गई हैं, ये रही अंदर। मम्मी बन गई बर्फ़ी? हाँ बन गई। ये देखो एकदम प्योर खोया पेवर खाइए, खोआ पेवर। 2 परात रखी हैं, इन दोनों परातों में मम्मी जमा देंगी और जैसे ही रात में जम जाएंगी मम्मी, सुबह अभी थोड़ी देर में जम जाएंगी। जब तक मैं बाजार से वापस आऊँगी ना तब तक ये जमी हुई मिलेंगी मुझे, पूरी एकदम कतरिया की कतरिया काटी जाएंगी। तो चल अच्छा, मम्मी कह रही जब तक बाजार से तुम आओगी ना तब तक पीस गिन के बना के तौल के रख देंगे। तो चलिए देखते हैं मम्मी जी का काम कहाँ तक पहुँचेगा और मैं कितनी देर में वहाँ से वापस आ पाती हूँ। अभी ये समय हो रहा है 4:30 और अभी तो हमारी बाइक ही नहीं है घर पे। पापा जी कहीं बाइक लेकर गए, तो देवर जी बस वेट कर रहे हैं पापा जी आ जाएं और फिर जस्ट उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तब तक मम्मी जी का भी काम खत्म हो जाएगा और शाम के काम के समय तक हम लोग वापस भी आ जाएंगे। जैसे कि रोटी पानी का जो समय होगा तब तक हम लोग वापस आ जाएंगे। बाजार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है। तो चलिए सो फ्रेंड्स सोचा तो था कि दोपहर 2 बजे से निकल जाएंगे, लेकिन आज ना धूप इतनी कड़ाके की थी कि मम्मी जी ने मना कर दिया कि शाम के समय चले जाना, क्योंकि ना बाज़ार भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और हमें सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं लेना है। वो तो संकटिया महारानी की मेहर है जो आज हमें जाना पड़ रहा है और ना बहुत ही एक ख़ास बात है जो मैं वहीं चल के आप लोगों को बताऊँगी। तो बस मैं यहाँ पर निकल चुकी हूँ एक बाइक पर और दीदी आ रही है पीछे दूसरी बाइक पर, क्योंकि ना मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ तो दीदी मेरे साथ इस बाइक पे नहीं आ पाएंगी। तो बस देवर जी ने अपने दोस्त को बुला लिया है, तो बस एक बाइक पे मैं जा रही हूँ और दूसरे पे देवर जी जा रहे हैं। साथ के साथ ना आप मेरे गांव का थोड़ा बहुत नज़ारा भी इधर देख सकते हैं। आगे दीदी जा रही हैं। गांव पहले से ज़्यादा बहुत डेवलप हो गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है जिसका नाम है आरोग्य। तो ये नए गाँव से ना थोड़ा सा ही पीछे है। तो बस देखते देखते ही हम यहाँ पे आ चुके हैं बाज़ार में। सबसे पहले हमें चाहिए श्रृंगार का सामान, तो सबसे पहले चलते हैं कॉस्मेटिक वाली दुकान पे और यहाँ पे जो भी संकटिया महारानी के लिए हमें श्रृंगार का सामान चाहिए तो उस सामान को लेंगे और दीदी को भी कुछ सामान चाहिए तो साथ के साथ वो सामान भी देख लेंगे। सुहाग का जो भी सामान था वो तो भैया ने पहले ही निकाल दिया और अब बारी आ रही है यहाँ पे कंगन लेने की, जो कि दीदी को अपने लिए चाहिए। मुझे तो खास इस तरीके के जो मेटल्स वाले कंगन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते
सकते हैं क्योंकि ना मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कंगन बहुत सुंदर लग रहे थे और फिर दीदी ने यही वाले कंगन खरीदे भी हैं। उसके बाद फिर दोबारा से आ गए हैं हम एक ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि ना मुझे मेरे लिए एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र चाहिए था जो कि मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना तो फिर उसमें सोने के जो मंगलसूत्र रहते हैं ना उसका डर रहता है, लेकिन पसंद नहीं आया। तो इसलिए निराश होकर हम दोनों बहनें चल पड़े हैं किसी दूसरी दुकान पे। तो बस देवर जी भी इधर खड़े हुए हैं और हमें जो जो सामान चाहिए तो हम उस दुकान पे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पे कम से कम 6 से 7 साल हो गए हैं। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी दुकान कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देवर जी को आते ही बढ़िया अपने गोलगप्पे चाउमीन टिक्की में लग गए हैं और हम बहुएं घूंघट मार के अपनी शॉपिंग दबा के इधर कर रहे हैं। उसके बाद दीदी आ गई हैं साड़ी वाली दुकान पे, देख रही हैं अगर कोई साड़ी डेली यूज़ के लिए मिल जाएगी तो ले लेंगे। और देखिए ज़माना कितना बदल गया है और साथ के साथ हम भी इतना बदल गए हैं। इसी दुकान से जो रेगुलर साड़ी होती थी उन्हें हम खरीद लेते थे, लेकिन आज हमें एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पार्टी एकदम भरपूर चल रही है और इन्हें नहीं पता कि मैं इन्हें कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ। पहले टिक्की चाउमीन और उसके बाद अब आइसक्रीम। साथ के साथ हम आ गए हैं ज्वेलरी शॉप पे और ये जो अंकल जी है ना ये बहुत ही पुराने हैं। हमारी शादी की यानी कि हमारी तीनों बहनों की शादी की जितनी भी ज्वेलरी है ना वो इसी शॉप से गई है। तो बस आज ना दीदी को बिछुआ चाहिए तो बस यहाँ पे डिज़ाइन देखने लगे हैं और अंकल जी ने ना बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई हैं जो कि न्यू मार्केट में आई हैं। और इधर ना अंकल जी ने कुछ सोने के इयररिंग्स भी दिखाए हैं जो कि हमें चाहिए नहीं थे, डिज़ाइन नहीं आई थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई पसंद आ रही है तो फिर देख लेना। तो ये जो मिनी झुमकी थी ना उनकी पसंद आ रही थी, लेकिन अभी लेनी नहीं थी तो उसके चक्कर में फिर नहीं ली। थोड़ी बहुत घर की भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो आज है एकादशी, तो दादी जी का ना एकादशी का व्रत है तो उनके लिए ना अंगूर ले लेते हैं। शाम के समय पपीता नहीं खाया जाता तो इसलिए पपीता नहीं लिया है। केला भैया के पास थे नहीं, संतरा के लिए मना कर दिया था और अंगूर के लिए बोला था कि मीठे लेके आना, तो इसलिए ना मैं इधर चेक कर रही हूँ खा के, तो अंगूर मीठे थे तो इसलिए ना दादी जी के लिए यहाँ पे अंगूर ले लिए हैं। तो बस भैया से बिलिंग करवाते हैं। सब्जियों में ली हैं शिमला मिर्ची और लिया है हरी मिर्ची, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिया क्योंकि और तो सारी चीज़ें हमारे घर पे ही हैं। उसके बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जो लोग कमेंट करते हैं ना कि दीदी घूंघट में वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो उनके लिए ना ये एक छोटी सी क्लिप है, आप देख सकते हैं। पूरा बाजार हम लोगों ने कर लिया लेकिन सारा घूंघट में ही किया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप व्लॉगिंग चैनल नहीं खोल सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ईजिली खोल सकते हैं और ईजिली चला सकते हैं। हम मर्यादा में रहकर भी चैनल चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सबसे खुशी की बात ये हो रही है कि मैं ना सालों बाद यहाँ पे आ रही हूँ, कम से कम 6 साल हो गए और उसके बाद ना अपनी पुरानी ज़िंदगी को जी के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुकून मिलने लगा है मुझे ज़िंदगी में, क्योंकि ना बाज़ार की चकाचौंध में ना कहीं ये हम गाँव की छोटी छोटी चीज़ों को ना भूलते जा रहे हैं। तो आज हमारी शॉपिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुई है, घर पर चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है। तो बस इधर दीदी भी बैठ गई हैं और चलिए अब चलते हैं घर में। चलते चलते ना आपको अपने गांव की एक छोटी सी सैर करवाती हूँ। यहाँ पे सूरज भगवान अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल हो रखा है। और अब हम लोग आ चुके हैं गांव में, ये है हमारा गांव और यहाँ से ना 2-3 घर छोड़ के ही हमारा घर है। तो बस अब हम अपने घर की तरफ मुड़ जाएंगे और चलते हैं अपने घर पे, देखते हैं सासू माँ और बच्चे क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे लेके आई हूँ लब्बू के लिए चाउमीन जो कि खा रहा है। और सासू माँ कहाँ गई? सासू माँ की आपकी चाउमीन कहाँ गई? ये आपकी चाउमीन तो फटी जा रही है। हदी तुम्हारी एक पन्नी मैंने वो अंदर रख दी। लब्बू अंदर रखे अंदर रखी है। थैंक यू। आपके लिए हम ग्रेप्स भी लेकर आए हैं। चाउमीन आती हाँ तो हम खा लेंगे। बच्चों ने चाउमीन और टिक्की के लिए बोला था, तो टिक्की तो इतनी दूर से नहीं लेकर आ पाए क्योंकि पानी वानी में दिक्कत होती है, और चाउमीन लेके आए हैं सभी बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे चाउमीन इधर एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ना पापा जी की एक साइड पड़ी हुई थी, तो पापा जी बोल रहे थे कि अगर इसमें पॉकेट लग जाती ना तो ये साइड में पहन लेता, बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ना फ़ोन ऑन रखने में दिक्कत होती है, पापा ट्रैक्टर चलाते हैं इसलिए। तो बस आते ही ना शाम को थोड़ा सा मुझे काम नहीं लगा तो मैं इसको लेकर बैठ गई हूँ और पापा जी की साइड में एक
जेब लगा दी है। तो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो ज़रा भी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाय।